प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है सभी देशों के मंत्री को कंट्रोल कौन करता है। मेरे प्रियो, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम देखते हैं इस वर्ल्ड पे कितने सारे मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कितने सारे देश हैं, लेकिन उसको सबको कौन कंट्रोल करता है, किसकी बुद्धि से ये पूरी देश को चलाते हैं, इसके बारे में हम बाइबल से सीखने जा रहे हैं। आप प्रार्थना के साथ बैठे, परमेश्वर वचन के द्वारा हमें ज्ञान और समझ दे कि हम इसको अच्छी रीति से समझें कि कैसे मंत्रियों को भी कंट्रोल करने वाला एक है, और वो हम वचन से देखते हैं। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने हमें जीतों के मध्य में रखा, अब तक संभाले रखा। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम का स्तुति धन्यवाद हो। अनादि परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। इस विषय को सीखने के लिए कृपा दे पवित्र आत्मा। आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले, वचन की भेद को, गहराई को आत्मा में सीखने के लिए सहायता और मत करिए। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे प्रियो, शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन की को लाइक करें और कमेंट करें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए हम शुरू करते हैं। आप निकालिए मेरे साथ दानियल की किताब, पहला अध्याय, उसके पहले और दूसरे वचन। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवताओं के मंदिरों में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। यहाँ पास मेरे प्रियो, मैं आपका मन को एक घटना की ओर ले जाना चाहता हूँ, बताने से पहले कि इस घटना को अगर आप समझ गए तो आप पूरी अच्छी रीति से जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप समझने पाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर पिता का जो प्रजा है, यरूशलेम जो परमेश्वर का जहाँ मंदिर है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ परमेश्वर अपने लोगों को नियुक्त करके रखा हुआ था, उन्हें आशीष दिया था, उन्हें कोई श्राप नहीं दे सकता था। बिलाम भी श्राप देने आया, लेकिन उसके मुंह से आशीष निकला। लेकिन परमेश्वर की प्रजा को बंधुआई में जाना पड़ा। वो क्यों? और वो भी बंधुआई में कौन लेकर गया? अन्य जाति राजा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रजा के ऊपर कोई श्राप नहीं लगता, कोई जादू मंत्र नहीं लगता, फिर भी उसको बंधुआई में जाना पड़ा। वो कारण है मेरे प्रियो, उन इस्राएली लोगों का पाप और अपनी परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना। हालेलुया। आगे हम देखते हैं दानियल की किताब 3 अध्याय 1 से 4। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत में के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलाया भेजा कि वे उस मूरत को प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये नबूकदनेस्सर राजा उसको इस्राएली लोगों को बंधुआई में ले आया। उसके बाद यहां पास उस राजा ने उस सारे चीजों को अपने मंदिर में रख लिया जो बंधुआई से लेकर आया था। यहोवा का सब सोने के पात्रों को जो मंदिर में के लिए इस्तेमाल होता था, सारी चीजों को ले आया। और ये बहुत
शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल था, और इसने एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाया जिसमें पूरे देश के भिन्न भिन्न जाति के सारे देशों के ज्ञानी मंत्रियों सबको बुला ले आया और सबको इनवाइट किया। मेरे प्रियो, उसी बीच में आपने देखा होगा कि बंधुआई के बीच में जो सदरक मेसक और अबेदनगो था, उन्होंने दंडवत नहीं किया, तो उनको क्या किया, भट्ठी में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने वहां उनको बचाया। मेरे प्रियो, उसके बाद जैसे ही लोग, वो जो राजा था वो उसकी बुद्धि जो है वो वैसा नहीं काम करता था जैसा परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। उसने मेरे प्रियो उस परमेश्वर की फिर आश्चर्य कर्म को देखा कि कैसे वो लोग भट्ठे में मरे नहीं। आगे हम वचन में देखते हैं क्या बोलते हैं। 4:25, दानियल 4:25, कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भागा करेगा, और 7 युग तक तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। मेरे प्रियो, ये जो राजा था, ये जब मंदिर को लूटा यरूशलेम का, तब ये सोचा कि मेरे से कोई शक्तिशाली नहीं है, मेरे से कोई बलवान नहीं है। तब परमेश्वर अपने मंदिर को वो किया। उसके बाद वो 3 लोगों को, सदरक मेशक अबेदनगो को क्या किया, वो दंडवत नहीं करे, वो हम सच्चे ईश्वर को उपासना करते हैं ऐसे करके, तो उसको क्या किया, भट्ठे में डाल दिया। उसके बाद इसकी समझ में नहीं आई, तब उसने देखा कि वो मरे भी नहीं, उसको बचा ले गया। तब ये परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। फिर भी इसका जो घमंड था परमेश्वर ने तोड़ा। उसको 7 साल तक मेरे प्रियो उसको अपने राज्य से निकलना पड़ा, और वो जमीन में लकड़ी के समान ओस पानी सब उस पर गिरते थे, और 7 साल तक उसने घास को खाया। हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो वो जान गया कि हाँ, एक परमेश्वर है, एक सृष्टिकर्ता है, एक है जो सब राजाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं हम क्या बोलते हैं। 36-37, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आगे आने लगे, और मैं अपने राज्य में फिर स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अतः मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा करता है। मेरे प्रियो, ये राजा समझ गया कि मैं जो घमंड किया था इसके वजह से मुझे 7 साल तक मुझे क्या होना पड़ा, मुझे घास चरना पड़ा, और मैं अपने उस राजा के पद से उतार दिया गया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे बातें किया, उसके साथ वैसे ही हुआ। फिर उसके बाद मेरे प्रियो, ये राजा अपने जगह में सो गया, चले गया। उसके बाद उसके गद्दी पे कोई दूसरा राजा आया, और उसका जो दूसरा राजा आया मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, और वो अपने उस बताए हुए बातों को मानता नहीं था। फिर उसने ये काम किया जो परमेश्वर के लिए बहुत ही घृणित है। 5 अध्याय उसके पहले से 5। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया, और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उसमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उसमें पीने लगे। वे दाखमधु पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के उस पात्र को इसने क्या किया, घृणित वस्तु को डाला, तब परमेश्वर ने उसको लिख कर कहा कि तेरा राज्य अब चले गया है, कि तूने परम प्रधान परमेश्वर के उस
पवित्र उसको अशुद्ध किया है। हालेलुया मेरे प्रियो, उसको बहुत घमंड था। तब परमेश्वर ने क्या किया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने चुने हुए अभिषिक्त, आइए हम उसको देखते, उसके द्वारा कैसे इस बेबीलोन के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब 44 अध्याय उसके 28। जो कुसरू के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय में तेरी नींव डाली जाएगी। 45 का 1। यह वह अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मेरे प्रियो, वो बहुत ही घमंड करता था अपने उस साम्राज्य पे, अपनी ताकत पर। नबूकदनेस्सर राजा का बेटा, तो उसको भी परमेश्वर ने एक अपने दूसरे कुसरू राजा को नियुक्त किया था, तो वो जाकर उसकी सारी प्रजा को, सबको लूटे। हालेलुया। और वो इजरायली प्रजा को छुड़ाए। मेरे प्रियो, ऐसे परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। उसको पहले से तैयार करके रखा हुआ था और उसको इस्तेमाल करके उसके इस्राएली प्रजा को भी छुड़ाया और यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए सब कुछ की व्यवस्था कर दिया। दानियल नबी ने जो प्रार्थना किया उसके द्वारा ये सब कुछ हुआ। आप दानियल की किताब में अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरे को बताने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसको बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझने के लिए बता रहा हूँ। हालेलुया कि परमेश्वर कैसे राजा और मंत्रियों को कैसे कंट्रोल करके चलाता है। आइए मैं उसको खोलकर अच्छे से आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:10 और 11। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने तुझे मेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो जो अधिकार तू जो बोल रहा है, एक राजा हेरोदेस राजा ने उसको पिलातुस ने पकड़ लिया, तो वो कहता है मैं तुझे छोड़ देने का अधिकार है। यीशु मसीह से कहता था, यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता ने ऊपर से तुझे अधिकार दिया है, ऊपर से मिला ये जो अधिकार, इसलिए तू ऐसा कर रहा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही लोग क्या करते हैं? राज्य को चलाते हैं, देश को चलाते हैं। इसलिए सब मंत्रियों को कौन करता है? परमेश्वर अपनी बुद्धि से कंट्रोल करवाता है। हालेलुया। उसको मैं अच्छे से खोलकर आपको और बताना चाहता हूं। नीति वचन 8 अध्याय 13 से 16। यहोवा का भय मानना बुद्धि से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म के से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। हालेलुया। देखा मेरे प्रियो, ये जो बुद्धि परमेश्वर ने बनाई है, परमेश्वर की जो बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा राजा क्या करते हैं? राज्य करते हैं। वचन के एक बार और पढ़ता हूं। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बुद्धि के द्वारा ही परमेश्वर ने नींव को डाला पृथ्वी का, और बुद्धि के द्वारा उसी वो राजा क्या करते हैं? राज्य करते हैं, पूरे देश को चलाते हैं। तो इसका कंट्रोल करने वाला कौन है? परमेश्वर की बुद्धि। परमेश्वर इन सारी चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करके चलाता है। कि मेरे प्रियो, कैसे अपने उस प्रजा को बंधुआई में वो लेकर गया, लेकिन किसी अन्य जाति राजा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी प्रजा को छुड़ाया और मंदिर को फिर से बनाया। ये दानियल की किताब में अच्छी रीति से आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। एक वचन और मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो की किताब 13 अध्याय उसके पहले वचन से।
हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो पौलुस प्रेरित भी कहता है कि हर एक अधिक शासकीय, यहाँ एकदम साफ अक्षरों में लिखा है, शासकीय अधिकारियों के क्या रहे, अधीन रहे। मतलब गवर्नमेंट का, हमारे देश का जो मंत्री है उसकी आज्ञाओं को हमको मानना है और मेरे प्रियो उसका आदर करना है। क्योंकि ये कौन है, ये कैसे नियुक्त हुए हैं, परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हम उसकी आज्ञाओं को माने और कोई भी हम चोरी चालाकी ना करे, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमको ये शोभा नहीं देता। तो मैं विश्वास करता हूँ प्रियो कि आपने अच्छे से सीखा और जाना होगा कि परमेश्वर कैसे, सारे पॉलिटिक्स में भी परमेश्वर की बुद्धि चलती है। परमेश्वर इन सारे राजाओं के ऊपर अधिकार रखता है, इस सारे को कंट्रोल करके कैसे चलाता है। इनको सबको समय के लिए रखा गया है कि वो समय के पूरा होने तक अपनी अपनी जगह पर रहकर परमेश्वर के द्वारा अपने अपने पूरे देश को चलाएं और उसको सही रीति से आगे बढ़ाएं। हालेलुया। आइए प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की। प्रभु परमेश्वर, ये कैसे सभी देशों के मंत्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हे पिता, आपने हमें खोलकर वचन के द्वारा सिखाया कि आप कैसे पृथ्वी की नींव डाली, कैसे बुद्धि के द्वारा राजा राज्य करते हैं, मंत्रियां उस बुद्धि को इस्तेमाल करके, वो बुद्धि आपका है मेरे प्रिय पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु परमेश्वर, जो बुद्धि, जो हमारे शरीर में जो बुद्धि का पार्ट होता है वो बुद्धि आपका है। जैसे एक कोई भी प्रोडक्ट होता है, कुछ भी उसमें एक अलग अलग पार्ट होते हैं, तो कोई पार्ट कोई दूसरी कंपनी की होती, कोई पार्ट कोई दूसरी कंपनी की। वैसे ही मेरे प्रियो आपने वैसे ही पिता परमेश्वर आपने उस बुद्धि के पार्ट को उनके मन में डालकर आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपने हमको अच्छे से सिखाया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और जो भाई बहन इसको देख रहे हैं उनकी समझ बुद्धि को खोल, ताकि अच्छे से सीखने पाए और सच्चे परमेश्वर पिता आपकी बुद्धि को, आपके पराक्रम को वो जानने पाए। सहायता और मदद कर, सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर ये आपको अच्छा लगा मेरे प्रियो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सब भाई बहनों को जय मसीह की।